हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन एंड जीन लोकस। जीन क्या होता है और जीन लोकस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम जीन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्रोमोज़ोम को जो है वो एक्सप्लोर किया, क्रोमोज़ोम का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया। तो अब हम ये देखेंगे कि जीन क्या होता है और जीन क्रोमोज़ोम में कहाँ पर मौजूद होता है। जैसा कि ये हमें पता चला क्रोमोज़ोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से कि जीन जो होता है वो क्रोमोज़ोम के ऊपर मौजूद होता है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 19वीं सेंचुरी की, जिसमें जो मेंडल था हमारे पास, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अपने लाज दिए थे, जो कि लाज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी उसकी थोड़ी सी बात की गई थी। तो मेंडल ने भी जीन्स के बारे में हमें बताया था कि कुछ ऐसे चीज़ मौजूद है हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, जो कि कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन के अंदर जो है उसको कंट्रोल कर रही है। हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे जो भी इंसान के अंदर कैरेक्टर मौजूद हैं, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उनको एक्सप्रेस करने के अंदर कोई ना कोई चीज़ हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है जो कि उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रही है, उनको कंट्रोल कर रही है। तो उसके लिए मेंडल ने जो वर्ड यूज़ किया था वो था फैक्टर। मेंडल ने क्या था कि कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि मेंडल ने उन फैक्टर्स को लेटर से ज़ाहिर किया था कि आर, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल आर, जो कि किसी कलर को या फिर आई कलर को या किसी कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ कंट्रोल कर रही थी, उसके लिए मेंडल ने जो वर्ड यूज़ किया था वो था फैक्टर। तो मेंडल ने कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आपको फिजियोलॉजी जो आपको दिखती है वो इनके कंट्रोल के अंदर है, इन फैक्टर्स के कंट्रोल के अंदर है। और इन फैक्टर्स को जो मेंडल ने ज़ाहिर किया था वो अल्फ़ाबेट के लेटर से ज़ाहिर किया था, जैसे कि ए स्मॉल ए कैपिटल ए, और वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, एक्स और आर, इस तरह के लेटर से इन्होंने जो है उन फैक्टर्स को ज़ाहिर किया और हमें बताया कि किस तरह से वो एक्सचेंज होते हैं। इन बायोलॉजी जीन जीन क्या होता है? जीनोस मीनिंग जनरेशन ऑफ बर्थ और जेंडर। जीन वर्ड की मीनिंग जो होती है वो क्या है? वो है जेंडर या फिर जनरेशन। तो नस्ल जो आ रही है, जो हमें पेरेंट्स से नस्ल मिल रही है, उसे हम जीनोस कहते हैं, और जीनोस से ये वर्ड निकला हुआ है जीन। अब इस जीन, जो ये जीन क्या होता है, ये एक बेसिक यूनिट है हमारी हेरिडिटरी का। मतलब जो भी हमें पेरेंट्स से जो चीज़, कैरेक्टर्स जो हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं, उनका बेसिक यूनिट है जीन। जीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाता है। तो पेरेंट्स से, अगर आपको आपके पेरेंट्स से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो किस वसीले मिल रही हैं? वो जीन्स के वसीले। जीन ही हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और वहाँ पर वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स शो करवा रहे हैं, और वहाँ पर उस तरह का फिनोटाइप हो गया है। अब फिनोटाइप का मतलब है वो सारी चीज़ें, वो फिज़िकल चीज़ें जो कि आपको दिखती हैं। तो आपको एक इंसान के अंदर जो कैरेक्टर सारे दिख रहे हैं वो उसका क्या है? फिनोटाइप है। तो ये फिनोटाइप जीन कंट्रोल कर रहा है। 20 ईयर्स लेटर, 1909 के अंदर, 1909 के अंदर विलियम जॉनसन ने जो है ये जीन का टर्म इंट्रोड्यूस किया। अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जीन का टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? विलियम जॉनसन ने जो है ये जीन का टर्म जो है यूज़ किया। पहले हमें ये जीन का टर्म विलियम जॉनसन ने दिया, लेकिन उससे पहले भी इसके बारे में बात की जा चुकी थी, जो कि था एक टर्म था पेन जीन टर्म जो है ये यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये साइंटिस्ट के नाम जो हैं ये गलत लिखे हुए हैं, कि यहाँ पर ये पेंजीन का टर्म जो है ये एक साइंटिस्ट ने हमें दिया था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। तो एक्चुअली वो ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपने याद नहीं करने, बल्कि पेंजीन का वर्ड जो है ये अर्ली यूज़ किया गया था, उसके बाद जो है उसको मॉडिफाई करके हमें विलियम जॉनसन ने जो है ये जीन का टर्म दिया। तो विलियम जॉनसन ने जीन का टर्म हमें बताया, और उससे पहले पेंजीन का टर्म यूज़ किया जाता था इस फंक्शनल यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए, इन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब जीन क्या है? बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी का, और ये हमारे हेरिटेज को कंट्रोल करता है। नाउ अडेज जीन इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। आजकल जो है जीन को क्या समझा जाता है? स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज specific polypeptide chain which work as an enzyme to metabolize specific reaction in living organism। ये पूरी जीन की यहाँ पर डेफिनेशन है।
कि जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हो कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन को, क्या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की, मतलब प्रोटीन को सिंथेसिस करने की, प्रोटीन बनाने की जो है मौजूद हो इंफॉर्मेशन जिस पार्ट के अंदर, उसको हम जीन कहते हैं। सपोज़ यहाँ पर ये हमारे पास डीएनए है और इसके यहाँ पर इस पार्ट के अंदर, ये पार्ट जो है इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि आई कलर की इन्फॉर्मेशन है, और वो ऐसी एंजाइम बनाएगा जो आई कलर को कंट्रोल करेंगे और आई कलर को उस तरह का बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम एक जीन कहेंगे। ये क्या है, एक जीन है। लेकिन कोई ऐसी जगह भी डीएनए के अंदर है जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम जीन नहीं कह सकते। ये भी डीएनए का पार्ट है, ये भी डीएनए का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये जीन नहीं होगा। लेकिन जीन सिर्फ वो होगा जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता हो, विच वर्क एज ए एंजाइम। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो प्रोटीन बनेगा, वो एंजाइम के तौर पे काम करेगा और उसके बाद हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिएक्शन करवाएगा। तो जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन के अंदर कि जीन किस तरह से वो एक्सप्रेस होती है। जीन जब एक्सप्रेस होती है तो वो क्या बनाती है, कुछ एंजाइम्स बनाती है, और वो एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन बनाती है, वो एंजाइम के तौर पे काम करके कोई ना कोई रिएक्शन करवाते हैं। तो एक्चुअली जीन एक ऐसा पार्ट है डीएनए का जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होना लाजिम है। इट मीन्स फिज़िकली अ जीन इज़ अ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि जीन किसका बना होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना होगा। क्योंकि डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पूरे डीएनए को बना रहे हैं। तो ये जीन जो होगा ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। मतलब दो चार न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जीन बना रहे होंगे। तो ये तो सारी बातें हो गई जीन के बारे में। अब हम आते हैं जीन लोकस क्या होता है। जीन लोकस, या फिर इसे प्लूरल में हम कहते हैं जीन लोकाय। जीन लोकाय मतलब जीन के ज़्यादा लोकाय। तो अब क्रोमोसोमल थ्योरी हमने पढ़ी है और उसमें हमें पता है कि जीन कहाँ पर मौजूद होता है, क्रोमोसोम पर मौजूद होता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मौजूद होता है। तो अगर क्रोमोसोम की वो जगह जहाँ पर कोई जीन मौजूद है, उस जगह को हम कहते हैं जीन लोकस, और प्लूरल में जीन लोकाय। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि अगर क्रोमोसोम हमारे पास एक मौजूद है और उस क्रोमोसोम में इस जगह पर एक जीन मौजूद है, तो ये क्या होगा, एक जीन लोकस है। तो वो पोजीशन, जीन की जो पोजीशन है वो क्रोमोसोम में जहाँ पर है वो उस जीन का लोकाय है। क्रोमोसोम यहाँ पर क्रोमोसोम में जो है जीन की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, सेंट्रोमियर में हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो उस जीन का लोकाय जो है वो वहाँ पर होगा। तो जीन लोकस वो है कि पोजीशन कहाँ पर है क्रोमोसोम के अंदर एक जीन की, तो ये कहलाता है जीन लोकाय। वी ऑलरेडी नो दैट पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डोनेटेड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमें पता है कि एक सेल के अंदर क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, और वो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। वो दोनों आपस में साथ में अटैच होते हैं। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये एक्चुअली हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं, और एक हमारे जो है वो फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो हमारे पास ये दो पेयर बन जाते हैं क्रोमोसोम के। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें जो क्रोमोसोम मिला है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके अंदर दो सेट हैं। एक सेट हमें मदर से मिला है और एक सेट हमें फादर से मिला है, जो कि डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, बाकी हैप्लॉयड सेल के अंदर दो क्रोमोसोम आपको नहीं मिलेंगे। उसके अंदर एक सिंगल पेयर होता है क्रोमोसोम का, और हैप्लॉयड सेल एक्चुअली स्पर्म होते हैं और एग होते हैं। इन दिस वे ईच सेल कंटेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे हर सेल के अंदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, और जो कि एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, मतलब एक मदर से आया है और एक कहाँ से आया है, फादर से आया है उस पेयर में से। इफ़ दीज क्रोमोसोम्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड हैव सेम जीन लोकाई आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम का। अब यहाँ पर आप कंसीडर करें कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास जो है वो क्रोमोसोम के पेयर हैं। ये दो पेयर हैं क्रोमोसोम के, और यहाँ पर भी दो पेयर हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इन पेयर्स के अंदर, अगर ये दो पेयर जो है, ये इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों सेम क्रोमोसोम हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, इस जगह पर, इस लोकस पर, इस जीन लोकस पर जो क्रोमोसोम मौजूद होगा वो सेम टू सेम जो जीन मौजूद होगा वो सेम टू सेम दूसरी क्रोमोसोम पर भी उसी जगह पर मौजूद होगा। मतलब यहाँ पर अगर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ यहाँ पर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है, तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी यहाँ पर क्या होगा, आई कलर की इन्फॉर्मेशन होगी।
तो अगर ऐसा है दोनों के अंदर सेम लोकस पर ये दोनों क्या है, सेम लोकस हैं और सेम लोकाई पर अगर सेम जीन मौजूद हैं दो क्रोमोज़ोम पर, तो ये दोनों क्रोमोज़ोम क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोज़ोम, मतलब सेम क्रोमोज़ोम। तो एक होमोलोगस क्रोमोज़ोम के अंदर क्या होता है, जो जीन लोकाई होते हैं उन पर सेम तरह के जीन मौजूद होते हैं दोनों क्रोमोज़ोम में, और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दोनों की क्या होती है, सेम होती है। अगर यहाँ पर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन होगी। अगर यहाँ पर जो है वो हेयर कलर की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर भी हेयर की इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर अगर दूसरा हमारे पास ये लोकाई है और इसके अंदर यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज़ के इसके अंदर कोई टाल या फिर ड्रॉप होने की, मतलब लंबाई जो कद होता है इंसान का, उस कद को कंट्रोल करने की इन्फॉर्मेशन है, तो दूसरे में भी यहाँ पर क्या होगा, कद को कंट्रोल करने की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम लोकस। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में यही कंडीशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास दो ऐसे क्रोमोसोम हैं जो कि आए तो हमारे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, मतलब हमारे पास आए तो एक मदर से एक फादर से, लेकिन उनके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सपोज़ अगर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर फिर से आई कलर की इन्फॉर्मेशन अगर ना हो, कोई और इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, कोई और जीन मौजूद हो, तो ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। तो एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन के जो लोकाई होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और उनके पास सेम जीन लोकाई हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, और अगर मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हैं और हैव सेम डिफरेंट जीन लोकाई उनके पास हैं तो वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है। ऐसा भी हो सकता है कि हेट्रोलोगस क्रोमोसोम जो है वो देखने में भी एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक क्रोमोसोम इस तरह का हो और दूसरा क्रोमोसोम इस तरह का हो, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली और सेम भी हो सकते हैं। At homologous chromosome, the gene trait at particular locus may be similar or different. At homologous chromosome, a trait at particular locus, यहाँ पर ये बात लिखी हुई कि एट होमोलोगस क्रोमोसोम जो ट्रेट होता है एट पर्टिकुलर लोकस में भी सिमिलर और डिफरेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम में लोकस होते हैं और उसको हम एक लोकस जो है वो कंसीडर करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है जो कि होमोलोगस है, मतलब ये दो क्रोमोसोम है पेयर के अंदर हैं, तो ये जो है हमारे पास एक क्रोमोसोम काउंट होगा लेकिन दो सेट हैं इसके। यहाँ पर जो जीन होगी वो यहाँ पर मौजूद होगी, और ये जो लोकस है ये एक ही लोकस काउंट होगा, ये दो लोकस नहीं है, ये एक जीन लोकस है। तो अब इसमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर अगर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन दोनों सेम है। अगर यहाँ पर आई कलर जो है ये ब्लैक है और यहाँ पर भी आई कलर ब्लैक होगा, ऐसा लाजमी नहीं है। यहाँ पर आई कलर कलर जो है वो यहाँ पर ब्राउन भी हो सकता है, यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर ब्राउन। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो सकती है, लेकिन किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है वो दोनों यहाँ पर सेम रहेंगी। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि एक ट्रेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकस पर सिमिलर या डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि आई कलर का इन्फॉर्मेशन है वो दोनों सिमिलर भी हो सकती है, अगर दोनों में सेम हुई तो उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगी। अगर डिफरेंट हुई तो उसमें से एक रिसेसिव होगा और एक डोमिनेंट होगा, और जो डोमिनेंट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस होगी। जैसे कि जीन ऑफ स्किन कलर, जैसे कि जो जीन है स्किन कलर का इज़ लोकेटेड ऑन द सेम जीन लोकस ऑन बोथ क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम में जिस लोकेशन पर, जिस जीन लोकस पर स्किन कलर की इन्फॉर्मेशन है, दूसरे क्रोमोसोम में भी उसी जगह पर जो है उसी लोकस पर इन्फॉर्मेशन होगी स्किन कलर की। और वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि ब्लैक या फिर वाइट है वो डिफरेंट हो सकती है कि इसके अंदर ब्लैक हो इसके अंदर वाइट हो, या दोनों के अंदर ब्लैक हो या दोनों के अंदर वाइट हो, तो वो चेंज हो
सकती है। और ये जो अल्टरनेट फॉर्म आ रहे हैं, यहाँ पर अगर वाइट है, यहाँ पर ब्लैक है, तो इन्हें हम कहते हैं एलील्स। तो ये जो दो हमारे पास अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये दोनों क्या हैं, एलील्स हैं, और ये एक ही लोकस पर होंगे, और ये एक ही जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, इन्हें हम एलील्स कहते हैं। तो जैसे कि स्किन कलर की इन्फॉर्मेशन होगी तो सेम जगह पे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। जगह तो सेम होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे ब्लैक होगा या वाइट होगा। तो इस तरह से ये दोनों जगह पे, दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग ब्लैक या फिर वाइट की इन्फॉर्मेशन होगी। दिस अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन फॉर अ ट्रेट इज़ लोकेटेड एट द सेम जीन लोकस आर कॉल्ड अलील। तो दो क्रोमोसोम पर जो सेम जगह पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है या दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये अलील्स हैं, दो अलील हैं। एक अलील है रेड कलर, और दूसरा अलील है यहाँ पर वाइट कलर। तो स्किन के दो कलर जो हैं, ये दो अलील्स हैं, और इनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, और जो डोमिनेंट होगा वही शो होगा हमारे अंदर। ये अलील जो होते हैं, ये हमें दो रिसीव होते हैं, दोनों पेरेंट्स से, एक फादर से एक मदर से। मेंडल फाउंड टू अलील्स ऑफ ईच ट्रेट। मेंडल ने जो है हर ट्रेट की, हर कैरेक्टर की, जैसे कि आई कलर एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है, स्किन कलर एक दूसरा ट्रेट है, कैरेक्टर है। तो हर कैरेक्टर की उसने जो है दो अलील्स उसे मिली। और जैसे कि एक अलील हमारे पास पेरेंट से आ रही है, एक हमारे पास मदर से आ रही है, तो एक फादर से आ रही है। अगर फादर का स्किन कलर जो है ब्लैक है और फादर का स्किन कलर ब्लैक है, मदर का स्किन कलर वाइट है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, बच्चे के अंदर ये दोनों इन्फॉर्मेशन मौजूद होंगी, दो अलील मौजूद होंगी। और ये दोनों अलील में जो अलील डोमिनेंट होगी वही उसका कलर होगा, उस बच्चे का वही कलर होगा। मेंडल ऑब्जर्व्ड 7 ट्रेड्स इन पायसम प्लांट जो एक प्लांट का टाइप है, उसके अंदर मेंडल ने जो है 7 ट्रेड को जो है एक्सप्लोर किया, और उसने फाउंड किया कि 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ईच ट्रेड। उसने हर ट्रेड के अंदर देखा कि हर ट्रेड के उनके पास 2 अल्टरनेट फॉर्म मौजूद थे, मतलब 2 अलील्स मौजूद थी हर ट्रेड की। तो वो दोनों क्या होंगे, सेम जीन लोकस पर मौजूद होंगे एक क्रोमोसोम के अंदर। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द पायसम प्लांट की जो लेंथ है, उसका जो ट्रेट है वो उसके दो अल्टरनेट फॉर्म्स थे, जैसे कि टाल एंड ड्रॉफ। एक तो लंबा और एक ड्रॉफ मीन्स छोटा। तो ये दो जो है उनके पास इंफॉर्मेशन थी, दो अलील्स थे जो कि दोनों अपोजिट, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो है मौजूद थे। दीज अल्टरनेट फार्म लोकेटेड ऑन द सेम जीन लोकस। ये अल्टरनेट फार्म जो होते हैं, ये जो फार्म्स हैं, अलील्स हैं, ये सेम जीन लोकस पर मौजूद होती हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। इन्हें अलील कहा जाता है। यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी वो क्या होगी, ये एक ही जो जीन लोकस है, इसी सेम जीन लोकस पर अलग अलग क्रोमोसोम में ये जो है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये मौजूद होगी सेम जीन लोकस पर। तो ये अलील्स कहलाते हैं। एक अलील यहाँ पर होगी, एक अलील यहाँ पर होगी, सेम जीन लोकस पे होंगे। नाउ इट इज़ फाउंड दैट मैनी ट्रेड्स हैव नंबर ऑफ अल्टरनेट फॉर्म्स। अब ये फाउंड किया गया है कि बहुत सारे ट्रेड के दो अलील्स नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा अलील्स भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 नहीं होते, बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं मेंडलियन ट्रेड। तो इस तरह से ये हमें बाद में ये पता चला है, बाद में फाउंड हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं 2 क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दोनों अगर हमारे पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो जीन लोकस होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो जिस जीन की इन्फॉर्मेशन होगी वही यहाँ पर होगी। ये एक जीन लोकस है, ये दूसरा जीन लोकस है, ये तीसरा जीन लोकस है, और तीनों में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेम चीज़ की होगी, लेकिन उसके अंदर जो अलील होंगे वो चेंज होंगे, अलग अलग अलील्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर जीनोटाइप लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पी लिखा हुआ है, और पी का यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर ये किसी की इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर भी ए, ये यहाँ पर भी बी। देखिए यहाँ पर अगर सेम है तो इसके अंदर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि दोनों जगह पे इन्फॉर्मेशन, दोनों क्रोमोसोम पे क्या आ रही है, सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर क्या है, एक बड़ा भी है, यहाँ पर एक छोटा भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, दोनों की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट आ रही है। और इसके अंदर जो बड़ा भी है ये क्या है, डोमिनेंट अलील है, और ये हमारे पास शो होगा। अब इसके यहाँ पर देखें इन्फॉर्मेशन चेंज है, तो इसका मतलब है ये हेट्रोजाइगस विद इन द डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर होमोजाइगस है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सेम है।
तो ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये जाइगस का मतलब है ये हमारे पास आगे हम देखेंगे कि अलील सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, उन्हें होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कहा जाता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ जीन लोकस पर यहाँ पर फोकस करें कि ये हमारे पास एक जीन लोकस है, क्योंकि ये सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम मौजूद है यहाँ पर। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्रोमोसोम को हम डीएनए को स्टार्ट करेंगे और डीएनए को जो है स्टडी करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।